हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूँ आप अच्छे होंगे, सब बढ़िया से होंगे। आज हम डिस्कस करने वाले हैं कार्बनिक यौगिक की संरचना सूत्र। जो ऑर्गेनिक कंपाउंड होते हैं उनकी संरचना सूत्र यानी कि उनके स्ट्रक्चर फार्मूले जाने हैं हमने, कैसे बनते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हमें लेविस डॉट संकेत आने चाहिए, लेविस डॉट संकेत बनाने आनी चाहिए। संकेत यानी सिंबल किसी भी एटम का। बस हमें याद रखना है, जैसे कार्बन हुआ, कार्बन के वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 1 2 3 4। कार्बन की वैलेंसी कितनी होती है? 4। तो 1 2 3 4। इसकी वैलेंसी कितनी होती है? 4, ये याद रखना। हाइड्रोजन के वैलेंस शेल में 1, तो इसकी वैलेंसी कितनी होती है? 1। नाइट्रोजन 1 2 3 4 5, 5 इलेक्ट्रॉन होते हैं इसके वैलेंस शेल में, 1 पेयर्ड 3 अनपेयर्ड, तो इसकी वैलेंसी कितनी है? 3। उसके बाद ऑक्सीजन 2 तो लोन पेयर और 2 अनपेयर, 2 इलेक्ट्रॉन युग्म और 2 अयुग्मित इलेक्ट्रॉन, तो इसकी वैलेंसी 2 होती है। फिर उसके बाद हैलोजन आते हैं हमारे, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, फ्लोरीन। इनकी वैलेंसी सबकी कितनी होती है? 1। इनके वैलेंस शेल में 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं, इस तरह से 6 और 1 7। इनकी वैलेंसी 1 होती है। ठीक है, -1 चार्ज होता है। फास्फोरस 5, 1 2 3 4 5। बस इतना याद रख लेना है। और जितने भी स्ट्रक्चर है हमारी ऑर्गेनिक कंपाउंड, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, सारे स्ट्रक्चर हम इनसे कवर कर सकते हैं। तो चलिए बिना देर के हम स्टार्ट करते हैं। पहले इसको आप नोट कर लीजिए। कर लिया? चलो एग्जाम्पल लेते हैं हम पहले। CH4 मीथेन। ठीक है, अब हमें पता है कार्बन की वैलेंसी कितनी है? 4। तो इस तरह से 4 वैलेंसी है इसकी, और हाइड्रोजन की 1। तो एक हाइड्रोजन यहाँ जुड़ जाएगा इससे, एक यहाँ और एक यहाँ। ठीक है, 4 वैलेंसी पूरी हो गई, और हाइड्रोजन की भी एक इसकी है, तो एक सबकी आपस में क्या होगा? कंप्लीट हो गई। तो CH4 की स्ट्रक्चर क्या हो गई? ये हो गई। अगर मैं बात करूँ C2H6, तो सबसे पहले 2 हाइड्रोजन, 2 कार्बन बना लेने हैं, ऐसे 1 2। अब इनकी वैलेंसी पूरी करो, 1 2 3 4, 4 इसकी पूरी हो गई, और 1 2 3 4, 4 इस कार्बन की पूरी हो गई। अब 6 हाइड्रोजन बचे हमारे पास। एक हाइड्रोजन यहाँ लगा देना है, एक हाइड्रोजन यहाँ, एक हाइड्रोजन यहाँ, और सब में हाइड्रोजन लगा देंगे इस तरह से। ये किसकी स्ट्रक्चर होगी? हमारी C2H4 एथिलीन की। ठीक है, अगला देखते हैं हम, जैसे CH3 CH2 CH3 प्रोपेन। तो प्रोपेन की स्ट्रक्चर क्या होगी? सबसे पहले हमें 3 कार्बन बना लेने हैं, ऐसे 1 2 और 3। अब इनकी वैलेंसी पूरी करो, 4 वैलेंसी पूरी करो। एक एक तो सबकी कंप्लीट हो गई, इस वाले कार्बन की 2 होगी, 2 3 4। इसके 2 पहले ही है, 2 3 4, 4 इसकी कंप्लीट हो गई, 1 2 3 4, और 4 इसकी कंप्लीट कर लो इस तरह से, 1 2 3 4 इसकी कंप्लीट, और 1 2 3 4 इसकी कंप्लीट, 1 2 3 4 इसकी कंप्लीट। तो ये किसकी स्ट्रक्चर होगी? प्रोपेन की। हमें वैलेंसी कंप्लीट करनी है बस। ठीक है, स्ट्रक्चर बनने के लिए। अगर हम एक और एग्जाम्पल लें, CH3OH, मैथिल एल्कोहल, मिथाइल एल्कोहल है हमारा। इसकी स्ट्रक्चर कैसे बनेगी? देखो, कार्बन है हमारा, ये कार्बन हुआ, कार्बन की वैलेंसी पूरी करो, 1 2 3 4। उसके बाद क्या है हमारा? इस तरह से हाइड्रोजन लगा दो इससे 3 तरफ। अब इससे जो अगला एटम हमारा ऑक्सीजन है, इससे ऑक्सीजन जुड़ जाएगा हमारा इस तरह से। यहाँ ऑक्सीजन जुड़ गया हमारा। ऑक्सीजन की वैलेंसी कितनी है? 2। एक कंप्लीट हो गई, बची कितनी? 1। 2 लोन पेयर इस पर, 1 बची इसकी, तो इससे एक हाइड्रोजन इस तरह से जुड़ जाएगा। तो हमारे किसकी स्ट्रक्चर हो गई? मिथाइल एल्कोहल की। समझ में आ रहा है? बढ़िया। इसको नोट करो जल्दी से, स्क्रीनशॉट ले लो इसका। ले लिया? चलो आगे बढ़ते हैं। अब देखते हैं हम, जैसे इथाइल एल्कोहल ले ले, CH3 CH2OH, इथाइल एल्कोहल ले लिया हमने।
अब कितने कार्बन है इसमें, 1 2, तो 2 कार्बन की चेन बनाओ इस तरह से, 1 2, इन दोनों कार्बन की वैलेंसी पूरी करो, एक दोनों की कंप्लीट है, और ये 3 ये 4, तो एक हाइड्रोजन यहाँ, एक हाइड्रोजन यहाँ, एक हाइड्रोजन यहाँ, 3 हाइड्रोजन जुड़े हुए हैं इससे। इससे कितना हाइड्रोजन जुड़े हुए हैं, 2, तो एक यहाँ, और उसके बाद ऑक्सीजन, इसके साथ ऑक्सीजन यहाँ, 2 इस पर क्या है इलेक्ट्रॉन युग्म, और एक H यहाँ, स्ट्रक्चर बन जाएगी इस तरह से। और एग्जाम्पल लेते हैं हम, एसीटोन लेते हैं, CH3CO तो इसकी स्ट्रक्चर कैसे बनेगी, 1 2 कार्बन तो ऐसे होगा हमारे, ये तीसरा कार्बन हमारा, कार्बन की वैलेंसी पूरी करो, 1 2 3 और ये 4, उसके बाद ये कार्बन है, और कार्बन की 2 वैलेंसी पूरी कंप्लीट है। अब 2 वैलेंसी किसकी होती है, ऑक्सीजन से, तो ऑक्सीजन कहाँ जुड़ जाएगा, इसके कार्बन के ऊपर, और इस तरह से 2 लोन पेयर इस पर। फिर कार्बन है, और कार्बन के साथ कितने हाइड्रोजन अटैच है, 3, तो 3 हाइड्रोजन इस तरह से अटैच कर देंगे हम इसके साथ, ये इसकी स्ट्रक्चर हो जाएगी। आगे देखते हैं हम, अगर हम एसिटिक एसिड ले, एसिटिक अम्ल, इसकी स्ट्रक्चर कैसे बनेगी, जहाँ भी COOH आ जाए तो वहाँ किसकी स्ट्रक्चर कैसे बनेगी, C और C, 2 कार्बन ऐसे, फिर इसके 3 और हाइड्रोजन लगा दो इस तरह से, इसकी वैलेंसी पूरी 4 हो गई। अब देखो यहाँ क्या है, CO, तो एक O तो यहाँ जोड़ देना इससे, फिर वो अरे ऑक्सीजन यहाँ, 2 इलेक्ट्रॉन युग्म है इन पर, और एक वैलेंसी इसकी इस हाइड्रोजन से पूरी हो जाएगी। तो ये स्ट्रक्चर किसी हो गई, एसिटिक एसिड की। बात समझ में आ गई है, वैलेंसी पूरी कर दे जाना है और स्ट्रक्चर बना दे जाना है, बहुत ईजी है। नेक्स्ट अगर हम देखें और एग्जाम्पल लेते हैं हम, एसिटिक एनहाइड्राइड, CH3CO का होल ट्वाइस इंटू O, ऑक्सीजन, तो इसको कैसे लिख सकते हैं हम, CH3CO 2 बार है, CH3CO 2 बार है हमारा ये, और इससे एक ऑक्सीजन इस तरह अटैच है। पास में बात क्लियर होगी। अब ये कार्बन है, इस कार्बन की इस तरह से वैलेंसी पूरी करो, 1 2 3 4, नीचे वाली करो 1 2 3 4, कर ली। 3 हाइड्रोजन यहाँ ज्वाइंट है और 3 यहाँ, तो 1 2 3, इस तरह से 3 हाइड्रोजन हमने लगा दिए यहाँ। उसके बाद कार्बन है, कार्बन लगा दो दोनों तरफ, ऑक्सीजन है, तो ऑक्सीजन यहाँ ऊपर ज्वाइंट कर दो इधर, ये ऑक्सीजन बन गया। अब देखो कार्बन की वैलेंसी कितनी हुई, 1 और 2 3, और एक बची, और ऑक्सीजन की 2 बची, तो इस तरह से इससे बॉन्ड बन जाएगा। ये एसिटिक एनहाइड्राइड होगी हमारा। बात समझ में आ गई। बस हमें अगर हमारा फॉर्मूला सही है तो स्ट्रक्चर भी सही बनेगी, इसको रटना नहीं है बिल्कुल भी, इसको बड़े ध्यानपूर्वक वीडियो को बार बार देखना है, कई बार प्रैक्टिस करनी है। जितनी हम प्रैक्टिस करेंगे उतना ही इम्प्रूवमेंट हमारी केमिस्ट्री में आने वाला है। थोड़ा सा धैर्य रखें, जितना धैर्य रखोगे उतना ही इम्प्रूवमेंट हमारी केमिस्ट्री में आने वाला है। हबड़ा तबड़ी बिल्कुल नहीं करनी। 1 महीने तक केमिस्ट्री में तुम अगर प्रैक्टिस तुमने कर ली, जितने भी लेक्चर मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ, तो समझ लो अपनी क्लास में तुम भोकाल मचा दोगे केमिस्ट्री में। तो ध्यान दो इधर। हो गया एसिटिक एनहाइड्राइड। चलो इसको नोट कर लो, स्क्रीनशॉट लो इसका। हो गया, चलो आगे देखते हैं। अगर हम इथर लें CH3OCH3 डाइमेथाइल इथर, तो इसके कार्बन कितने इसमें 2, तो एक कार्बन तो पहले ऐसा लो, 4 की वैलेंसी पूरी करो इसकी, 1 2 3 4 हो गया। अब ऑक्सीजन लो यहाँ, ऑक्सीजन इसके साथ, तो ऑक्सीजन कैसे जुड़ेगा इससे, ऑक्सीजन की वैलेंसी 2 है, तो 1 2 इस तरह से लोन पेयर हो गया हमारा, 2 लोन पेयर 2 वैलेंसी, एक वैलेंसी बची ऑक्सीजन की, तो इस तरह से एक कार्बन यहाँ और तीनों तरफ इसके हाइड्रोजन बना देंगे हम। ये डाइमेथाइल इथर तो हो गया, ठीक है। अगर हम और भी कंपाउंड ले, जैसे फार्मिक एसिड ले लें हम, फार्मिक एसिड, तो इसकी स्ट्रक्चर कैसे बनेगी, HC, ठीक है, और इसके साथ जो ऑक्सीजन है वो इधर जुड़ जाएगा ऊपर डबल बॉन्ड से। तो कार्बन की वैलेंसी कितनी हुई, 1 और 2 3, नेक्स्ट ऑक्सीजन आ गई इस तरह से, कार्बन की वैलेंसी कितनी, ऑक्सीजन कितनी हुई, 1 बची, तो इसके साथ हाइड्रोजन जुड़ जाएगा, एक लोन पेयर ऊपर एक नीचे, एक इधर एक उधर, लोन पेयर बच जाएंगे इसके। जो अनपेयर इलेक्ट्रॉन थे वो आपस में बॉन्ड बना लेंगे। आगे देखते हैं, एक और एग्जाम्पल है शानदार सा, एसिटिक एनहाइड्राइड भी हो गया। अब लेते हैं हम C2H4,
C2H4 एथीन, ठीक है। तो C2 इस तरह से, कितने हाइड्रोजन? 4, तो 1 2 3 4, 4 हाइड्रोजन हमारे इसके पास हो गए। अब कार्बन की वैलेंसी पूरी है इसमें, 1 2 3 1 2 3, तो यहाँ क्या बन जाएगा? डबल बॉन्ड बन जाएगा हमारा। क्या बन जाएगा? डबल बॉन्ड। तो इस तरह से C2H4 की स्ट्रक्चर बना सकते हैं हम। नेक्स्ट और देखते हैं हम आगे। CH3Cl ले लो, मैथिल क्लोराइड। तो इसकी स्ट्रक्चर कैसे बनेगी? 3 कार्बन इस तरह से, हाइड्रोजन कार्बन की ओर और एक Cl यहाँ से, ये बन जाएगी CH3Cl। और देखो एक और एग्जाम्पल है हम शानदार सा, हम ले लें इसमें एसिटिक एसिड हो गया हमारा, बेंजीन ले लो। बेंजीन, बेंजीन का सूत्र क्या है? C6H6, ये फार्मूला है इसका। तो 6 कार्बन हमें इस तरह से लगाने हैं एक रिंग के रूप में, 1 2 3 4 5 6। अब बेंजीन कैसा कंपाउंड हमारा? एक एरोमेटिक कंपाउंड है, तो इसमें एक साइक्लिक कंपाउंड है, तो एक बॉन्ड यहाँ लग जाएगा हमारा, एक यहाँ और एक यहाँ। ये क्या हो जाएगी? हमारी बेंजीन की स्ट्रक्चर हो जाएगी, ठीक है। किसकी हो जाएगी? बेंजीन की। और एक एक कार्बन की वैलेंसी कितनी होगी? 1 और 2 3, 1 और 2 3 3 है, और एक एक हाइड्रोजन इस तरह से ज्वाइन कर देंगे इसके साथ। हर कार्बन के साथ एक हाइड्रोजन हमारा यहाँ जुड़ जाएगा। तो ये क्या हो गया? हमारे बेंजीन की संरचना, बेंजीन की संरचना, ठीक है। ये बेंजीन की संरचना होगी। बात समझ में आ रही है? क्लियर हो रहा है सब? देखो कार्बन की वैलेंसी 2 3 4 2 3 4 2 3 4, ये हमारी स्ट्रक्चर बिल्कुल राइट हो गई। किसकी? बेंजीन की। और देखो इसको नोट करो, पहले स्क्रीनशॉट ले लो इसका। आप हो गया? चलो आगे बढ़ते हैं। ये बेंजीन की स्ट्रक्चर हमारी किसकी है? बेंजीन की। अगर हम फिनॉल की बात करें, फिनॉल का सूत्र क्या है? C6H5OH, ये फिनाइल का फार्मूला है। तो सिर्फ फिनाइल का फार्मूला है ये C6H5OH। इसमें क्या बदलाव हुआ? एक हाइड्रोजन रिमूव हुआ और OH यहाँ ऐड हो गया। तो इसकी स्ट्रक्चर क्या बनेगी? यहाँ से ही तो रिमूव हुआ है, तो कार्बन से ऑक्सीजन इस तरह से जुड़ जाएगा और एक हाइड्रोजन यहाँ। तो स्ट्रक्चर किसकी जाएगी? उसकी फिनाइल की, ठीक है। इस तरह से ये जुड़ जाएगा। बात क्लियर हो रही है? क्लोरोबेंजीन की बात करें हम, क्लोरोबेंजीन की, इसको नोट कर लो। कर लिया? क्लोरोबेंजीन का सूत्र क्या होता है? C6H5Cl। तो यहाँ से ये हट के यहाँ क्या जुड़ जाएगा? Cl जुड़ जाएगा हमारा। तो इस तरह जितने भी बेंजीन रिंग कंपाउंड है उनकी स्ट्रक्चर हम ऐसे आसानी से बना सकते हैं। जैसे नाइट्रोबेंजीन हुआ, इसको नोट करो। कर लिया? C6H5 एनिलीन लो, C6H5NH2 एनिलीन। एनिलीन हो गया। तो एनिलीन में क्या होना? यहाँ से सिर्फ NH2 जुड़ जाएगा हमारा, NH2। अगर नाइट्रोबेंजीन ले C6H5NO2, नोट कर ले इसको। चलो C6H5NO2 नाइट्रोबेंजीन, नाइट्रोबेंजीन। तो नाइट्रोबेंजीन में क्या होगा? यहाँ से ये रिमूव हो जाएगा NH2 और NO2 जुड़ जाएगा। कैसे? NO2। इस तरह से 3 वैलेंसी होती है किसकी? इसकी नाइट्रोजन की। तो इस तरह से डबल बॉन्ड से तो O जुड़ जाएगा यहाँ, ठीक है, और एक कार्बन से ही जुड़ जाएगा हमारा। तो इसकी वैलेंसी पूरी हो जाएगी हमारी। तो ये क्या हो गया? नाइट्रोबेंजीन, ठीक है। NH2 का है जोड़ा था हमारा, एक H यहाँ एक H यहाँ, और एक कार्बन से इस तरह से जुड़ गया था हमारा एक लोन पेयर यहाँ, जो हमारी क्या थी? एनिलीन। इसे भी नोट करो। कर लिया? चलो आगे देखते हैं और कोई। अब मैं आपको घर से SW देता हूँ होमवर्क। होमवर्क में आपको बनानी है C6H5 CH3CH2Cl, इथाइल क्लोराइड की बनानी है आपको स्ट्रक्चर। और नंबर 2 H2SO4 की स्ट्रक्चर बनानी है, ठीक है। नंबर 3 आपको बनानी है किसकी? CCl4, ठीक है। और आपको बनानी है एक
PCl5 की, किसकी? PCl5, PCl5, ठीक है। ये स्ट्रक्चर आपको बनानी है। PCl3 की बना ली हो, PCl3, PCl5 की मैं आपको बना देता हूँ। देखो PCl, जो फास्फोरस की वैलेंसी कितनी होती है? 3, 3 और 5 वैलेंसी होती है। अगर आपको वैलेंसी निकालनी नहीं आती, संयोजकता निकालनी नहीं आती, तो आप हमारी प्लेलिस्ट में संयोजकता कैसे निकाले वीडियो देख सकते हैं। और लुईस डोज संरचना जो हमने सिखाई है इससे पहले लेक्चर में, 2-3 लेक्चर पहले से हमने लुईस डोज संरचना के बारे में डिस्कस करा था, वो आप उसको देख सकते हो और लुईस डोज संरचना बनाना सीख सकते हैं। सिंबल भी और संरचना भी, संकेत भी और संरचना भी। तो वैलेंसी फास्फोरस की 2 वैलेंसी होती है, 5 और 3। तो यहाँ देखो 3 Cl है, तो 1 Cl यहाँ जोड़ दो। पहले 5 वैलेंसी है तो 5 करो, PCl5 की स्ट्रक्चर बनानी है। तो इससे 1 Cl यहाँ जुड़ जाएगा, 1 Cl यहाँ, 1 Cl यहाँ, 1 Cl यहाँ और 1 Cl यहाँ। क्या हो जाएगा हमारा? PCl5। ये PCl5 की स्ट्रक्चर हो गई। किसकी होगी? PCl5 की स्ट्रक्चर होगी हमारी। तो इस तरह से हम बना सकते हैं, या ऐसे PCl5, Cl, Cl, Cl और 1 Cl यहाँ, 1 Cl यहाँ। क्या हो जाएगा? PCl5 की स्ट्रक्चर हमारी हो जाएगी। ठीक है, तो ये जितने भी मैंने घर से होमवर्क दिया है आपको, ये इन पे प्रैक्टिस करनी है, और जितने भी मैंने सोल्व करा दी हैं उन पे भी आपको प्रैक्टिस करनी है। वीडियो अच्छी लगी तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करें। ठीक है, थैंक यू। मिलते हैं आपको अगली वीडियो में।